जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे? आज की जो साधना की जो मैं जानकारी देने वाला हूँ, जो साधना बताने वाला हूँ, बतालू भूत की साधना। आज वीडियो में हम इसी साधना के बारे में जानेंगे और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। बतालू भूत की साधना है क्या चीज़, पहले जान लेते हैं। और ये कार्य क्या करता है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये काम क्या करता है। और ये एक सात्विक साधना है, बहुत ही सरल साधना है, 3 दिन की साधना है और सात्विक तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। हम इसको घर में भी सिद्ध कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें शमशान में, जंगल में, वीराने में, कब्रिस्तान में जाना पड़े। हम घर के एक अलग कमरे में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये कार्य क्या करते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा चलेगी, ये कार्य क्या करता है। देखिए, पहली चीज़ साधना का मैंने आपको बताया है कि ये एक सात्विक साधना है, घर में रह के हम कर सकते हैं इसको। लेकिन साधना करोगे तो गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी है, गुरु का आशीर्वाद ज़रूरी है और गुरु आज्ञा लेकर ही साधना करना चाहिए। अब ये काम क्या करता है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि ये कार्य क्या करता है। एक जंगल में एक आश्रम था, बड़ा ही घना आश्रम था और पहाड़ी इलाका भी था। तो उस जंगल में एक लड़का रहा करता था, ज़्यादा अवस्था नहीं थी उसकी, 20-22 साल का एक लड़का था और वह आश्रम में निवास करता। अब उसको आश्रम में, देखो, रहने के लिए जंगल में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें लाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, हमें पैदल चलना पड़ता है, बहुत सी तकलीफ़ होती हैं। खाना पकाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए हमें बहुत समय व्यस्त खर्च हो जाता है, हमें बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने अपने गुरु से इस साधना के बारे में, गुरु ने उसको बताया कि ऐसी भी साधना होती हैं जिनसे हम ये काम भी ले सकते हैं। तो उसने बोला कि इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो गुरु ने उसको वह साधना दी, मार्गदर्शन दिया और 3 दिन में उसने वह साधना कंप्लीट कर ली और उसमें कामयाब भी रहा। जब वह सफल हो गया तो जो चीज़ उसको बाज़ार से लाना पड़ता, यानी कि कोई भी अगर दूध की कमी हो गई है, दूध लाना पड़ता है, तो वह गांव में उसको पैदल जाना पड़ता था। बहुत मजबूरी थी क्योंकि हालात ऐसे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं चेंज बहुत आ चुका है। अब जब भी उसको कोई चीज़ मंगानी होती है, जैसे कि दूध, दही या कोई सामान खाने पीने का या कोई भी सामग्री उसको मंगानी होती है, बतालू भूत लाकर दे देता है। पहला काम तो ये यही करता है। इसके ये काम बहुत करता है, लेकिन मैं जितना हो सकेगा आपको बताने का प्रयास करूँगा ये काम कौन कौन से करता है। तो पहला कार्य, कोई भी सामग्री हो, यह लाने में बड़ा ही काम करता है, बड़ी आसानी से लाता है और खुशी खुशी लाता है। और अब ये तो एक पहली चीज़ हो गई, पहला काम तो यही करता है। अब दूसरा काम देखो, जब हम जंगल में रहते हैं तो हमें पानी का एक ऐसा मसला होता है कि पानी, कभी कभी हमें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जंगल, घना जंगल, तो आश्रम के लिए हमें पानी भी चाहिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी भी चाहिए। तो इस साधना से, इससे बतालू से हम वह चीज़ भी मंगवा सकते हैं। देखिए, किसी भी शक्ति को गुलाम बनाकर काम करवाना बहुत बेकार भी है और लोगों की अलग अलग धारणाएं, मेरा काम है बताने का। अब ये वो काम भी करता है, पानी भर के लाएगा आपके लिए, जितना हो सकेगा पानी लाएगा आपके लिए, बाज़ार से जो सामग्री है वो भी लाएगा।
तो ये दो दो कार्य मैंने आपको बताई दिए। अब तीसरा कार्य इसका होता है, अब वो हम क्या करते हैं, देखो साधना में हम व्यस्त रहते हैं, हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम खाना पका सकें। तो ये खाना पका कर भी देता है आपके लिए, देखो सामान भी लाएगा, पानी भर के भी लाएगा, और ये खाना पकाएगा भी, आपके लिए खाना भी पकाएगा, खाना भी पका कर देता है। और खाना तो पका कर देता ही देता है, ये 2 टाइम आपके लिए खाना भी पका कर देगा, और आपके आश्रम की साफ सफाई भी करेगा, साफ सफाई भी कर देगा ये। देखो इसके जो कार्य हैं वो बता रहा हूँ, और ये ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते थे पहले, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि हिमालय साइड चले जाओ, हिमालय में आज भी बहुत से साधक इसके हैं जो इसको सिद्ध करके रखे हैं, और वो आज भी इससे काम लेते हैं, क्योंकि कई बार पानी का मसला, लकड़ी का मसला, अब खाना पका कर भी देगा, अब खाने के लिए लकड़ी भी चाहिए तो ये लकड़ी भी ला कर देता है, जंगलों से लकड़ी भी ला कर देगा। कोई चीज़ लानी है उसको लाएगा, घर से अगर कोई चीज़ लानी है उसको लाएगा, ये गाय भैंस इनको भी चराएगा, बकरियों को भी चराएगा, इसके ये फ़ायदे हैं। ये हिमालय में बहुत से इसके साधक हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो पुराने साधक हैं उनके पास अभी भी है, कुछ लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है ये चीज़, तो आज भी ये चीज़ है, और ये चीज़ वहीं से ज़्यादातर उत्पन्न हुई है, आई है, और ये रावण के ज़माने की साधना है। तो ये लकड़ी भी ला कर देगा, बाज़ार से सामग्री भी लाएगा, खाना भी पका कर देगा, साफ सफाई भी करेगा, पानी भी भर कर लाएगा। अब क्या होता है कि एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम आश्रम में रहते हैं तो हमें जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, गाय बकरी भी चरा कर लाएगा, ठीक है ना, जैसे कि अब गांव में गाय बकरी चरा कर हम लाते हैं, जाते हैं, तो ये अब वो कार्य भी करता है। कभी कभी अगर हम नहीं जा पाते, इमरजेंसी है, तबीयत ख़राब है, तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब हम खेतों में, जंगल में खेतों की रखवाली के लिए जो गाय ढोर परेशान करते हैं, तो वहाँ भी ये करता है, वो भी कार्य ये करता है, आपके खेतों को बचा कर रखेगा, सेफ्ट रखेगा। दूसरी चीज़, अगर आप जंगल में आश्रम आपका है तो वहाँ जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है, कोई जानवर नुकसान ना पहुँचा दे, अंदर ना आ जाए, तो उनसे भी ये बचाव करता है, सेफ्टी करता है। और हर प्रकार से ये साधक के इन्हीं कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहता है, यही कार्य करता है, और ये खुशी खुशी करता है, जो कार्य है इनको यह खुशी खुशी करता है। लेकिन एक चीज़ और समझ लेना, किसी भी शक्ति को गुलाम बनाकर रोज़ की रोज़ काम नहीं लिया जाता। अगर इमरजेंसी है, बाई चांस, देखो ईश्वर ने हमें कर्म करने की क्षमता दी है, हाथ दिए हैं, तो हम भी अपना प्रयास कर सकते हैं। अगर कई बार हम नहीं कर पाते, हमें तबीयत ख़राब है या मजबूरी है कोई ना कोई, तभी हम इन शक्तियों का इस्तेमाल लीजिए। ऐसा नहीं कि हम रोज़ रोज़ हम आनंद में बैठे हैं, शक्तियों का इस्तेमाल ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको देखो ज़रूरत पड़े और आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास समय नहीं है, आपको कहीं जाना है, तब उससे इस्तेमाल लीजिए, है ना। साधना बहुत ही ज़बरदस्त है और सात्विक साधना है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो पार्ट 2 में मैं इसकी साधना डालने का प्रयास करूँगा। कमेंट करके मुझे बताना कि ये साधना आप करोगे, और अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं ये साधना आपके लिए अवश्य ही डालूँगा, ठीक है ना। साधना मैंने तैयार करके रखी ली है, और इसको एक हमारे गुजरात के भाई ने भी किया था, एक साधक थे, उन्होंने किया था, और उनसे मुझे ये चीज़ मिली थी। तो आज जो भाई इसको करना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं ये साधना आपके लिए डालूं। और आप मुझे बताइए कौन सी साधना आपको चाहिए, मैं वही साधना आपके लिए डालूंगा। जिसका जो कमेंट आएगा मैं वही साधनाएं डाला करूंगा आप सबके लिए। तो मिलते हैं अगली लाइव वीडियो में। ये साधना बहुत ज़बरदस्त है। पहली वीडियो मैंने पार्ट 1 इसका मैंने इसकी जानकारी दी है, मैंने ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आपको बताया है, और पार्ट 2 में इसकी हम साधना भी आपके लिए अवश्य ही लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल, जय माता दी मेरे सभी भाइयों को।